हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के चैनल पे। सो सब्सक्राइब योर चैनल स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियो क्लास। This class is for 6th standard student. Today I am going to give the solution of exercise question. So student, open your book, take out your copy, take out your pen and start writing. आप सभी स्टूडेंट ने, जो भी पुराने हैं या नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट नहीं किया है, कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे। तीनों चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर कर लेंगे एंड स्टार्ट रिवीजन। स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन अब और पास आ गए हैं। आई होप कि आप सबके सेक्शन ए एंड सेक्शन बी 6 के दोनों सेक्शन के सारे बच्चों के फुल मार्क्स आएंगे। सो स्टार्ट रिवीजन। आंसर ईच इन 5-6 sentences. राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग कैसे वर्क करा करिए, अपना टेबल रखिए, टेबल में मोबाइल सेट कर लीजिए सामने स्टैंड पे या किसी चीज़ से टिका करके, और फिर साथ साथ में मैम जैसे जैसे बोलती जाती हैं कॉपी ओपन करके टेबल पे ही रख के साथ में ही कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपको क्या होगा, डेट वाइज वर्क कंप्लीट रहेगा आप लोगों का और कॉपी भी कंप्लीट रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग। कंपेयर द बिहेवियर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड salts and oil with water. Now write down the answer number first. Salt, which is solid material, salt which is solid material, and when we add it to water, it dissolves in water and oil is a liquid which floats upon water because salt which is solid material, and when we add it to water, it dissolves in water and oil is a liquid which floats upon water because the weight of oil is less compared to water. आप लोग ये लाइन लिखिए। दिस इज बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर एंड सॉल्ट इज हैवियर देन वाटर. Write down this line.
फुल स्टॉप लगा के ये लाइन लिख लीजिए, बिकॉज ऑयल इज लाइटर देन वाटर एंड सॉल्ट इज हैवियर देन वाटर. Now write down the question number 2. Question number 2. When do we say that two liquids are miscible? Explain with the help of suitable example. Now write down the answer number 2. Two liquids are immiscible. स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा. Two liquids are immiscible when the constituent of one liquid does not mix with the constituent of other liquid when the constituent of one liquid does not mix with the constituent of other liquid and also mainly because different liquid have different densities. Mainly because different liquid have different densities. Example, kerosene oil and water do not mix because oil is less denser than water. Kerosene oil and water do not mix because oil is less denser than water. Now write down the next question. Question number 3.
Question number 3. Differentiate between transparent, translucent and opaque substance. Differentiate between transparent, translucent and opaque substance. Write down the answer number 3. First, transparent object. Those objects through which light can pass easily are called transparent object. ट्रांसपेरेंट क्या होता है आप सबको पता है, आपको अपनी लैंग्वेज में भी समझ में आता है ना. ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है. दोस ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास इजली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, एयर. Second is translucent object. The object through which light can pass partially are called translucent object. Example tracing paper, waxed paper. एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर लिखिए एग्जाम्स और टेस्ट में भी. नाउ पॉइंट नंबर 3, ओपैक ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ओपैक ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल वुड. जो बच्चे स्लो लिखते हैं या मैम ज़्यादा फास्ट बोल रही हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख करके फिर वीडियो को वापस से ऑन कर लीजिए और अपना वर्क कंटिन्यू करते जाइए और इसी टाइम पे अपना काम कंप्लीट करिए डेली. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4. Explain the following. ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी आपने लिखा है. The object which do not allow light to pass through are called opaque objects. Example wood.
सेकेंड इज मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड क्या होता है, लिख लीजिए। Two liquids are said to be miscible if they mix or dissolve completely in each other to give a single liquid phase and are difficult to separate। जैसे अलग करना मुश्किल हो। एग्जाम्पल विनेगर एंड वाटर मिक्स करेंगे तो दोनों को आप अलग नहीं कर पाएंगे। मिल्क एंड वाटर को आप मिक्स कर देंगे तो दोनों को आप अलग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जब हम दो लिक्विड को मिक्स करें तो हम उन्हें अलग ना कर पाए, सेपरेट करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो। दैट इज कॉल्ड एज miscible liquids। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन बच्चों का हो गया वो दूसरा क्वेश्चन लिख लें। सो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पे आपकी क्लास एंड होती है। इसके बाद आप लोग रिवीजन स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। डेली पढ़ाई करिए 1 घंटे और पुराने वीडियोस जितने भी है सब देखिए, पूरे कम्प्लीटली देख लीजिए, क्योंकि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग ने जो पढ़ाई की है, मैम ने जो एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर, सब वहीं से आएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्टार्ट रिवीजन। और आई होप कि आप सबके फुल मार्क्स आएंगे। आई नो आप सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप सबके फुल मार्क्स आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैम आपको बार बार बोल रही है कि आप लोग रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में सारे बच्चों के फुल मार्क्स आने चाहिए। नाउ आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। और आप सब में जो भी बच्चे नए हैं या पुराने हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट नहीं किया, वो कंप्लीट कर लेंगे। रिवीजन तो स्टार्ट कर ही रहे हैं आप लोग, प्लस साथ में कंप्लीट करते जाइए। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, आप लोग को जब भी मैम पढ़ाती हैं, एक्सरसाइज सोल्यूशन करवाती हैं, आप उसी वक्त अपनी कॉपी को निकाल के उसमें डायरेक्ट लिख लीजिए डेट वाइज। इससे क्या होगा, आपका डेट वाइज काम कंप्लीट होगा, आपका वर्क अप टू डेट रहेगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। इसलिए किसी भी काम को पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप लोगों को पेंडिंग में बिल्कुल नहीं छोड़ना कि आज नहीं कर रहे हैं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस तरीके से पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। रोज़ का काम डेली करना है। दिन में ऐसे 2 घंटे बनाइए, 3 घंटे बनाइए, जिसमें आप बैठ करके अपना काम कंप्लीट करेंगे। फिर आप खेलिए, खाइए, टीवी देखिए, गेम खेलिए, कुछ भी करिए, ठीक है। ईमानदारी से जब आप पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद कुछ भी करिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको डांटेगा भी नहीं। नाउ आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। थैंक यू।